कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है मंडे एंड यू कैन सी हाउ फ्रस्ट्रेटेड एंड सैड माई फेस इज़ लुकिंग बिकॉज मैं अभी उठी हूँ। 8:30 हो रहे हैं। ऑफिस के लिए तैयारी करते हैं जो हमें करनी पड़ेगी एंड देन हम लोग निकलते हैं। आज बेसिकली आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी रिगार्डिंग द बैग एसेंशियल या जो फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी और कॉलेज और ऑफिस गोइंग गर्ल्स उन सब के लिए मैंने एक जो वीडियो बनानी थी वो बनानी है मैंने। आई थॉट टू मेक अ व्लॉग एंड मिंगल दैट वीडियो इन, क्योंकि व्लॉग भी बन जाएगा। सिर्फ एक अकेली वो वीडियो बनाऊंगी थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, सो इसलिए लेट्स जस्ट मेक इट अ व्लॉग। तो अभी बस मैं रेडी होती हूँ। शायद मैं ना अपनी तैयारी ना दिखा सकूँ क्योंकि अभी मैंने फ़ोन चार्ज करना है और उसके बाद आई जस्ट टेक यू ऑल अलॉन्ग। लेकिन अभी यह है कि तैयारी कर लेते हैं, लंच पैक करना है और यस जो होगा थ्रू आउट द डे आपको साथ साथ दिखाएंगे। बट फर्स्ट लेट मी जस्ट गेट रेडी एंड कम बैक। ओके सो आई एम ऑल रेडी। मैं आप लोगों को ना एक दफ़ा अपने बैग का दीदार करा देती हूँ कि उसके अंदर कितना मेस हुआ हुआ है, क्योंकि इट्स बिन सो लॉन्ग। आई थिंक जब से मेरी वो पहली वाली इंटर्नशिप चल रही थी तब से मैंने ना बैग सेट नहीं किया। लेकिन जस्ट हैव अ लुक, सब कुछ अंदर बड़ा मिक्स हुआ हुआ है एंड डायरीज़ के अलावा पता नहीं अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। और अभी ये भी जाना है। मैं ना लंच अपना पता नहीं क्यों जला देती हूँ। मैं ब्रेड रख के जाती हूँ, मैं अपना दुपट्टा लेने गई, वापस आई तो ब्रेड जली हुई थी। पर खैर जली हुई ब्रेड ही खा लेंगे क्योंकि ब्रेक के टाइम बड़ी भूख सी लग जाती है अजीब सी। बस निकलते हैं अभी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है। 9 तो इधर ही हो गए हैं, तो जाते जाते हमें 9:40 तक हो जाएंगे। एंड मैंने एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी है जो मैं वहाँ जाके करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो यस निकलते हैं एंड चलते हैं ऑफिस के लिए। लेट्स गो। ओके जी, तो मैं ऑफिस आ गई हूँ एंड द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, जस्ट गाड़ी बंद कर लेते हैं पहले। हाँ, वो ये थी कि जैसे मैं पहले ऑफिस में जो इंटर्नशिप की थी, लॉट ऑफ यू गेस्टेड राइट कि मैं कहाँ पे थी। जी वो टेलेनॉर ऑफिस था एंड ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा सकती एंड अ लॉट ऑफ पीपल इवन आस्क्ड मी कि आपको इंटर्नशिप कैसे मिली एंड स्टफ लाइक दैट। वो मैं वापस आके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी आई एम इन अ डिफरेंट प्लेस जो कि मैं नहीं चाहती कि मैं बताऊँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मैं थोड़ा सा पर्सनल रखना चाह रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपको उस तरह से ऑफिस एक्सप्लोर नहीं कराऊंगी जिस तरह मैंने टेलेनॉर ऑफिस कराया था। तो हाँ, जब मैं वापस आऊँगी आप लोगों को पता चल जाएगा दैट आई एम गोइंग बैक। तो मिलते हैं आपसे वापसी में। बाय बाय। तो सुबह सुबह जाके सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ बिकॉज इट्स अ मस्ट। उसके बाद ना मैं बेसिकली ये डायरी दिखाना चाह रही हूँ। ये है उर्दू की डायरी बिकॉज ये पीछे से स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त सबाहत ने दी थी एंड मेरे पास और कोई पर्पस नहीं था इसको यूज़ करने के लिए। तो आई थॉट कि डेली बेसिस पे जब मुझे यूज़ करना ही है इसको तो मैं ऑफिस के लिए यूज़ कर लेती हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए। और गाड़ी चला के घर जा रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बात ये थी कि पिछले व्लॉग से रिलेटेड थी, बल्कि कि यार पिछले व्लॉग में ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी बाद में लिख दिया था कि मैं डालिया में बैठी हुई थी। वहाँ पे ना जो पीछे गाना चल रहा था मेरे एंड पे ये मिस्टेक थी कि जब मैंने एडिट किया था तो मैंने वो ना म्यूट नहीं कर सकी। तो वो जब मैंने अपलोड कर दिया था व्लॉग तो काफ़ी लोग देख भी चुके थे। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको डिलीट करके वापस से री अपलोड करूँ, क्योंकि उस डालिया वाले सीन में ना जो गाना चल रहा था उसका कॉपीराइट मुझे आ गया था एंड यूट्यूब ने जो मुझे सजेशंस दी थी उसमें सिर्फ ये था कि मैं उस पार्ट को म्यूट कर दूँ।
तो इसीलिए वो पार्ट म्यूटेड था। उससे बस ये था कि मनाहिल को उसका हमने सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया था, जो ब्रेसलेट था, एंड उसको मैं यही कह रही थी कि यार नाउ यू हैव योर ओन, तो मेरा और समाविया का अब तुम नहीं ले सकती। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव सीन अ वेरी फन कॉमेंट उसी व्लॉग में। वो ये था कि यार आप मनाहिल को इतना बदनाम क्यों करती हैं, हालांकि वो तो इतनी हंसती खेलती रहती है। दैट्स ट्रू, मनाहिल की नेचर मेरे और समाविया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, मनाहिल इज़ वेरी पंक्चुअल, वेरी वेरी पंक्चुअल। और अगर ऑन टाइम आप ना जा रहे हो ना तो वो बहुत गुस्सा करती है। अगर उसने ये बोला है कि यार हम लोग कल दिन में 2 बजे निकलेंगे तो मतलब हम निकलेंगे, और अगर हम नहीं निकले तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है, वो बहुत गुस्सा करती है। ऑब्वियसली वो पार्ट में नहीं दिखा सकती, लेकिन अगर मुझे मौका किसी दिन मिला मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो उस चीज़ में ना वो बहुत गुस्सा करती है। इसीलिए मैं कह रही थी कि मतलब मैं डर रही थी कि मनाहिल आके गुस्सा करेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ वेरी फन एंड वो वाकई में हमेशा हंसती रहती है एंड बहुत इंजॉय करती है। तो खैर, अभी बस मैं हूँ मरी रोड पे एंड आगे मुझे बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है, तो बस स्लोली करके घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। एंड बैग यार मैंने सेट करना है क्योंकि मेरा बैग बहुत गंदा हुआ है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड हैव इन योर बैग व्हेनेवर यू आर इन योर यूनिवर्सिटी और इन ऑफिस और व्हाटसोएवर। सो यस, ओके जी, तो मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने खाना शाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, एंड नाउ आई थॉट कि अपना ना थोड़ा सा बैग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है अभी, तो ये काम कर लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना क्या करेंगे, पहले अपना बैग एम्प्टी करेंगे एंड उसके बाद मैं जस्ट शो यू कि आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने रजिस्टर, पेन, इसके अलावा ऑल द गर्ल्स should have, ताकि you are prepared for anything, मतलब कुछ भी हो, you have all of the things with you all, ठीक है। तो सबसे पहले बैग खाली करते हैं एंड उसके बाद ये सब स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो दिस इज़ माई बैग, सही है। I've been using this from a very long time। ये मम्मा लाई थी from a place इन शारजा, वहाँ से लाई थी। खैर, इसको ना हम उल्टा करके सब चीज़ें इसके अंदर से निकालते हैं, बिकॉज इट्स very मेसी इनसाइड। लेट मी जस्ट पुल एवरीथिंग आउट। मैं एक एक चीज़ क्या ही निकालूँ, ओह गॉड, लेट मी जस्ट असेंबल। ओके, तो इन सब चीज़ों की ना छांटी कर लेते हैं। लेट मी जस्ट शो यू कि इसके अंदर पहले क्या पड़ा हुआ था एंड हम लोग इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस करेंगे। सबसे पहले मेरी पिन्स, ठीक है, मेरी पोनी जो है ना कभी कभी ख़राब हो जाती है, उसके लिए मैं पिन्स रखती हूँ, ठीक है। ये ना मल्टीपल क्लिप्स आ गए, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन सा क्लिप बैग में डाला है, कौन सा नहीं डाला। तो ये क्लिप्स आ गए। मेरा सेवियर परफ्यूम आ गया जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, ये आ गया। बाद ये ब्रेसलेट आ गया, मनाहिल का ब्रेसलेट था लेकिन ये टूट गया था, बहुत ही बुरी क्वालिटी थी इसकी, मैंने उसको लेके दिया था, तो इसको हम लोग साइड पे डंप कर देते हैं। फिर आगे मेरे एयरपॉड्स, एक पेन, पेपर क्लिप क्या करें, आई हैव नो आइडिया। ये काउंटर आया था जो मैंने एक ही दिन बस पढ़ा था, अब इसको सामने रखते हैं ताकि मैं ना कुछ पढ़ाई कर सकूँ। अनदर चुटकी क्लिप। देन आई हैव दीज 2 लिप ग्लॉसेस, ठीक है, जो मैं बहुत ही रेयरली ऑफिस में दोबारा लगाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैंने लगाई हुई थी, ठीक है। माई वॉच। उसके अलावा ये ना सारे ये टैंगल्ड हुए में इकट्ठा, लेकिन इसके अंदर हैं हेडफोन्स एंड मेरा लैपटॉप का चार्जर। उसके अलावा द ओनली थिंग्स आई हैड वर दीज 2 कॉपीज़, जिसमें इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है, तो इसको असेंबल कर लेते हैं। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने सोचा कि यार मैं क्या डिफरेंट चीज़ें बार बार रखूँगी। लेट मी जस्ट टेल यू कि बैग में सबसे पहले तो आपके आएंगे रजिस्टर्स एंड योर पेन्स, ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसके अलावा तो ना ही आप ऑफिस जा सकते हो और ना ही आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो ये तो एसेंशियल्स में सबसे पहले लेट मी जस्ट शो यू द बैग, ठीक है। इस तरह का आप एक पाउच ले लें, जो ऐसा पाउच ना आपके बैग्स में इजीली आ जाएगा एंड आपको ये फिक्र नहीं होगी कि यार यू हैव पुट इन एन एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है। आपके बैग में आराम से स्लिप इन हो जाएगा एंड आपके इस छोटे से पाउच के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो मैंने ये ऐसा एक बैग ले लिया है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू पुट इन इज़ अ मिनी परफ्यूम, ठीक है। मिनी परफ्यूम इसलिए बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाइजीन का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर द पीपल हु आर अराउंड यू। तो इस तरह के ना ये परफ्यूम मैंने मिनीसो से लिया था एंड बल्कि मुझे गिफ्ट मिला था ये परफ्यूम। एंड सफ़ायर के भी बहुत अच्छे परफ्यूम्स, मिनी परफ्यूम्स आते हैं ट्रैवल साइज़ के, खाड़ी के भी आते हैं। यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ देम एंड पुट इट इन योर बैग, ठीक है। आप लोग ये साथ में यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। Now the next thing is a jewelry box, ठीक है। I initially prefer a jewelry box
क्योंकि यू नेवर नो, कभी कभी आप लेट हो रहे होते हो, आपकी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, आपके इयररिंग्स, आपके ब्रेसलेट्स एंड योर रिंग्स। अगर आपको शौक है, अगर आपको शौक नहीं है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं लाजमी रखती हूँ। अगर आप इस तरह का एक बैग प्रॉपर कैरी नहीं कर सकते देन यू कैन बाय सम स्मॉल पाउचेस। ठीक है, ये पाउचेस बेसिकली मुझे ज्वेलरी के साथ मिले थे, इट्स नॉट समथिंग दैट आई बॉट इट ऑन माई ओन। ठीक है, ये एक मुझे मित्रा एंड को से मिला था एंड एक मैंने दुबई से रिंग मंगवाई थी, उसके साथ आया था। इन पाउचेस के अंदर ना आप अपनी डेली वेयर जो ज्वेलरी है, जो आप डेली बेसिस पे पहनते हैं, वो आप लोग सिर्फ डाल दें ज़रूरत के हिसाब से, एंड इवन इफ़ यू गेटिंग लेट आप बाद में निकाल के पहन सकते हैं। The next thing is कॉस्मेटिक्स में पर्सनली ना ही यूनिवर्सिटी में कैरी करती थी और ना ही ऑफिस में कैरी करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं वॉशरूम में जाके एक्स्ट्रा मेकअप लगा रही हूँ। सही है, जो मैं सुबह करके जाती हूँ वो सारे दिन के लिए ना बहुत इनफ होता है। द ओनली थिंग आई पुट इन माई बैग इज़ आइदर अ लिप ग्लॉस, क्योंकि मुझे लिप ग्लॉसेस पसंद है, और अ लिप बाम। ठीक है, लिप ग्लॉसेस एंड लिप बाम, एक तो आपको ना फ्रेश भी होता है बंदा थ्रू आउट द डे, आप फ्रेश दिखते हो, क्योंकि अगर आपके लिप्स में से ना लिपस्टिक हट गई है ना तो बहुत अजीब लगता है बंदा कि जिस तरह पता नहीं क्या खा ली है उसने लिपस्टिक या अपनी क्या। तो आई थिंक यू कैन इवन पुट अ टिंट, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बिकॉज मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मैं लाजमी रखती हूँ एक लिप बाम या फिर एक लिप ग्लॉस। टिंट मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन अगर मेरे पास कुछ और अवेलेबल नहीं है तो मैं कभी कभी टिंट भी ले जाती हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ लोशन। गर्मियों में लोशंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसलिए कि आप वज़ू करके आओ, वापस बैठो, आपके हाथों में ड्राइनेस हो जाती है, तो यू कैन यूज़ योर लोशंस। लेकिन सर्दियों में इट्स अ मस्ट। ठीक है, तो लोशन मैं वैसे ही अपनी गाड़ी में भी रखती हूँ एंड अपने बैग में भी रखती हूँ। सो यू हैव टू कीप एनी हैंडी डैंडी या कोई ट्रैवल साइज लोशन विद यू ऑल, बहुत ईजीली एंड रेडिली अवेलेबल है इन मिनीसो और एनी अदर शॉप। नेक्स्ट थिंग इज़ योर हेयर एक्सेसरीज। इसके अंदर ना आई डोंट गो विद एनीथिंग एक्सट्रीमली फैंसी, बिकॉज मुझे ना वो क्या छोटे बच्चों की तरह क्लिप्स एंड पिन्स, इफ़ यू लाइक इट यू कैन पुट इट इन योर बैग, बट मुझे नहीं पसंद। मैं एक या तो पोनी टेल रखती हूँ या तो क्लिप रख लेती हूँ, एंड बैक पिन्स आर अ मस्ट। ठीक है, मैं कभी कभी क्लिप पहन के जाती हूँ तो मैं पोनी अपनी लाजमी रखती हूँ बैग में, या तो जब मैंने पोनी की होती है तो मैं क्लिप रख देती हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द डे मेरा ना थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, यार नहीं अब मुझे बाल बंधे हुए अच्छे नहीं लगे तो मैं क्लिप लगा लेती हूँ, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। एंड ब्लैक पिन्स तो आप कहीं पे भी रख दो ना, आपको अपने घर के हर कोने में दिखेगी, तो इसका यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट थिंग इज़ समथिंग फर्स्ट एडी। ठीक है, फर्स्ट एड से रिलेटेड, एक तो लड़कियों को ना सनी प्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। हम लोग कुछ इस तरह के पम्प्स पहनते हैं जिसकी वजह से ना हमारे पाँव पीछे से कट जाते हैं, या मुझे ना ये नेल वाइटिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैं अपनी ना स्किन साइड से खा लेती हूँ, तो मेरा ना उसमें दर्द तो नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सनी प्लास में रखती हूँ या तो अपने पाँव में, मतलब मैं पाँव इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि आई हैव सीन गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी जो पम्प्स पहनती हैं और उन्हें पीछे ना टिश्यू स्टफ किए होते हैं, क्योंकि पम्प्स दर्द करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ सनी प्लास रख लो। एंड पैनाडॉल इसीलिए, आई नो यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑफिसेज में मेडिकल केयर उनका होता है, बट आपके पास सब कुछ होना चाहिए। अगर आपको हेडेक हो रहा है while you're ट्रैवलिंग या एनीथिंग यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप घर से बाहर जा रहे हो फॉर अ गुड 8 to 9 आवर्स, तो आपके पास सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो पैनाडॉल की ना 2 टैबलेट्स आप लोगों ने काट लेनी है, अपने बैग में रख लेनी है। सही है, या तो आप फ्लाइजल भी रख सकते हो, कभी इस तरह होता है फूड पॉइजनिंग फैल जाती है, आपको भी नहीं पता, आपने बाहर से कुछ खा लिया, आपकी तबीयत ख़राब होगी, तो वो भी आपने अपने साथ रख लेना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ पोर्टेबल फ़ैन। यार ये बहुत ज़रूरी है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ये मम्मा ने मुझे ला के दिया था जब इनका ट्रेंड इवन मेकअप आर्टिस्ट के पास भी नहीं था। ये ट्रेंड बहुत बाद में निकला था, लेकिन मेरे पास ये चीज़ बहुत पहले से थी। मैं बस से ट्रैवल करती थी, जिस बस में AC का तो नामो निशान ही नहीं होता था, तो उसमें अपने पास फ़ैन लगा के रखती थी। या तो एनीवेयर इफ़ यू गोइंग ऑन अ वॉक, आपकी यूनिवर्सिटी में वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पुट ऑन योर फैन एंड जस्ट वॉक अवे। द लास्ट थिंग इज़ योर चार्जर्स एंड योर, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जिसके अंदर आपके चार्जर्स आ गए, एंड योर हेडफोन्स, क्योंकि हेडफोन्स की ज़रूरत तो किसको नहीं होती। सही है, व्हेनेवर यू गेटिंग बोर्ड हेडफोन्स लगा लिए, तो हेडफोन्स रखने एंड आपने अपने चार्जर्स रखने हैं। आई पर्सनली बिलीव कि आपको घर से चार्ज करके जाना चाहिए योर मोबाइल एंड योर लैपटॉप, क्योंकि चार्जर्स ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। मेरा जो लैपटॉप का चार्जर है वो लकीली बहुत छोटा है,
तो मैं बैग में रख लेती हूँ। लेकिन कुछ चार्जर्स बहुत मोटे हैं, उनकी वायर्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इट्स बेटर कि आप फुली चार्ज करके जाओ अपने अप्लाइंसेस। लेकिन अगर आपके पास आपके वही फ़ोन का मसला जिसका होता है ना कि बैटरी का मसला हो जाता है या क्या, तो यू शुड हैव अ पावर बैंक और अ चार्जर विद यू ऑल। द लास्ट थिंग आई हैव टू मेंशन हियर इज़ कैश। ऑल गर्ल्स मस्ट हैव कैश, ठीक है। अपने वॉलेट में कैश लाजमी डालें, थोड़ा डालें, 1000 रुपया डालें, 500 डालें, लेकिन डालें। यू नेवर नो आपको कब ज़रूरत पड़ गई। बस नहीं जा रही यार, मेट्रो से जाना है, मेट्रो में कैश नहीं है यार, ओहो अब पता चला कैश नहीं है, फिर तो लाइक यू शुड हैव कैश। इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन, ठीक है। कार्ड तो सबके पास होता है, लेकिन आपने कैश लाजमी रखना है। भूख लग रही है यार, लेकिन ओहो पैसे ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कार्ड लेके फिर रहे होते हैं, तो यू शुड हैव कैश। एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आई हैव मिस्ड एनीथिंग। अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं साथ वीडियो के अटैच कर लेती हूँ, बट दिस इज़ इट फॉर नाउ। तो अब हम लोग अपना बैग सेट कर लेते हैं। सबसे पहले बैग का आप लोग प्लीज़ मुझसे ना पूछिएगा, बिकॉज दिस बैग इज़ फ्रॉम शारजा, जिस तरह मैं आपको पहले बता रही थी, मम्मा लाई थी। सबसे पहले रजिस्टर्स डाल देते हैं इसके अंदर, एक ऑफिस का रजिस्टर, एक यूनिवर्सिटी का रजिस्टर। उसके बाद आपको अपने क्रूशल पेन्स लाजमी डालने, इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इतना भी कोई फैंसी काम नहीं होता। एंड जो बैग हम लोगों ने अभी तैयार किया वो, इसके अलावा एक बॉटल आपको ज़रूरत होगी, जो आपने स्टील की बॉटल लेनी है, उसमें पानी ठंडा रहता है बेसिकली, एंड योर वॉलेट। अब ये सब कुछ डालने के बावजूद आप देखिए बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस तरह ना बहुत ज़्यादा स्पेस भी इन्वेट नहीं होती और बैग इतना भारी भी नहीं होता, एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके गाइस, दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आई हैड प्रॉमिस्ड दिस व्लॉग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड फाइनली मैंने बना ली। और दूसरा ये कि जब मैं अपनी अभी क्लिप देख रही थी ना, तो मुझे इतना पसीना आ रहा था, जो मैंने बाद में नोट किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पंखा ऑफ था। स्लोली ना मेरी शर्ट यहाँ से गीली होनी शुरू होगी, और मेरी ये जो बैंग्स हैं ना, ये भी गीले होना शुरू हो गए थे। खैर, दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।